अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एफएससी पार्ट 2 का एक्सरसाइज 1.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था और आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज़ इवन और आड। हमने बताना है कि फंक्शन हमारा इवन है या आड है। तो अगर फंक्शन हमारा इवन हो तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ एक्स के। ठीक है जी, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स के। तो फिर फंक्शन होगा इवन। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया तो फिर हमारा फंक्शन होगा आड। और अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स किसी भी प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल ना हुआ तो फिर ये हमारे पास ना तो इवन होगा ना ही आड होगा, नेदर इवन नार आड। ठीक है जी, दोबारा देख लें। हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, हमने उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। अगर वो दोबारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया तो फंक्शन हमारा इवन होगा। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया तो हमारा फंक्शन आड होगा। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स किसी भी प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल ना हुआ तो हमारा फंक्शन ना ही इवन होगा ना ही आड होगा। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला स्टेप है जी, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर भी एक्स हमें नज़र आ रहा है, जहाँ पर भी एक्स होगा उसको हमने माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर देना है। और एफ ऑफ एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर एक्स का क्यूब है तो हम क्या कर लेंगे, माइनस एक्स का क्यूब कर लेंगे। प्लस ये प्लस एक्स है, इसकी जगह भी माइनस एक्स पुट कर लेंगे। तो माइनस एक्स का क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब। अब ये प्लस माइनस माइनस एक्स, अब इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है जी, अब एक्स क्यूब प्लस एक्स किसके इक्वल है? एक्स क्यूब प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया ना। अब आप देखें कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो तो फंक्शन क्या होता है? आड होता है। हेंस गिवन फंक्शन इज आड। तो हमारा जो दिया गया फंक्शन है वो क्या है? आड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यानी कि पार्ट नंबर 2 है। एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है एक्स प्लस 2 का होल स्केयर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं। आपको पता ही है कि ए प्लस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसी तरह हम इसका स्केयर ओपन करते हैं। एक्स ए की जगह एक्स यानी एक्स का स्केयर, बी की जगह 2 यानी 2 का स्केयर प्लस 2, ए की जगह एक्स और बी की जगह 2 यूज़ कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4 प्लस 2 टाइम 4 एक्स। ठीक है जी, तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास आपको पता है इवन या आड चेक करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हमने x को रिप्लेस करवाना होता है बाय माइनस एक्स से। तो रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। एफ एक्स की जगह हम माइनस एक्स लगा लेंगे, यहाँ पर भी x की जगह माइनस एक्स लगा लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर भी x की जगह माइनस एक्स लगा लेंगे प्लस 4। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्केयर क्या आ जाएगा? एक्स स्केयर। आपको पता है किसी भी माइनस वाली वैल्यू का स्केयर हम लें
तो माइनस का स्केयर यानी -1 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाता है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 आ जाता है। यानी कि किसी भी माइनस वाली टर्म का हम स्केयर लेंगे तो वो प्लस हो जाता है। तो अब प्लस और माइनस माइनस 4x + 4, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x का स्केयर -2 इंटू x इंटू 2 करेंगे तो ये 4x आएगा ना, +2 का स्केयर, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया जी x -2 का होल स्केयर। ठीक है जी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, x +2 का होल स्केयर था, लेकिन हमारे पास क्या आ गया है, x -2 का होल स्केयर। तो इसका मतलब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है f(-x) वो किसी भी +-f(x) के इक्वल नहीं ना आया। इसका मतलब कि हमारा दिया गया फंक्शन क्या होगा, हमारा दिया गया फंक्शन ना ही इवन होगा ना ही आड होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फंक्शन इज नेदर इवन नार आड। ठीक है जी, गिवन फंक्शन इज नेदर इवन नार आड। ठीक है जी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। f(x) इज इक्वल टू x स्केयर रूट x स्केयर + 5। तो आपको पता है हमने रिप्लेस करवाना होता है x को बाय -x के साथ। x की जगह हम -x लगाएंगे, यहाँ पर भी x की जगह -x और x की जगह -x का स्केयर + 5। तो ये -x का स्केयर +x का स्केयर ही हो जाएगा +5। अब अगर आप देखें माइनस इंटू x स्केयर रूट x स्केयर + 5, तो अब देखें ये हमारे पास किसके इक्वल है, x इंटू एक्स स्केयर + 5 का होल स्केयर हमारे पास f(x) के इक्वल है। तो ये आ गया माइनस इंटू f(x), तो f(-x) हमारे पास -f(x) के इक्वल आ गया है। तो हमारा जो दिया गया फंक्शन है वो इवन होगा या आड होगा, ये आड होगा। तो गिवन फंक्शन इज आड। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। तो f(x) इज इक्वल टू x -1/x + 1 हमें फंक्शन दिया गया है। अब कंडीशन दी गई है कि x -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वाकई अगर x -1 के इक्वल होगा तो -1 + 1 नीचे डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, जो कि फंक्शन को डेफिनेट नहीं रहने देगा, इनडेफिनेट बना देगा। तो इसलिए अब हमने इसको चेक करना चाहिए कि ये इवन है या ऑड है। तो रिप्लेस x बाय -x। ठीक है जी, x को हमने -x से रिप्लेस कर लेना है। तो f(x) की जगह हम लगा लेंगे -x इज इक्वल टू x की जगह अगेन -x -1 ओवर x की जगह अगेन -x + 1। ठीक है जी। तो f(-x) इज इक्वल टू ऊपर अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा x + 1 और नीचे अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा x -1, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है जी f(-x) इज इक्वल टू x + 1 ओवर x -1। लेकिन जो हमारे पास फंक्शन था वो क्या था, f(x) इज इक्वल टू x -1 ओवर x + 1। तो ये हमारे पास x + 1 ओवर x -1 आ गया, यानी उसका उलट आ गया। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास ना ही f(-x) किसी भी +-f(x) के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है,
तो हम क्या कहेंगे कि गिवन फंक्शन इज neither even नॉर ऑट। ठीक है जी, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल ना ही प्लस में ना ही माइनस में किसी के भी इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए ये ना ही इवन होगा ना ही ऑड होगा। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ जी, अब पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। इसको हमने चेक करना है कि फंक्शन इस पर इवन होगा या ऑड होगा। तो रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, तो एफ एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर लेंगे। यहाँ पर भी एक्स की जगह माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 इज इक्वल टू, अब माइनस एक्स का स्केयर और उसकी पावर 1/3 कर लेते हैं। ठीक है जी, 1 2 टाइम 2 ही होगा ओवर 3 प्लस 6। तो माइनस एक्स का जब हम स्केयर लेंगे तो ये एक्स का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ओवर 3 प्लस 6। तो ये फिर से वही फंक्शन आ गया जो हमें दिया गया था। तो चेक कर लीजिए, एक्स स्केयर ओवर 3 प्लस 6 ये किसके इक्वल है? एक्स की पावर 2/3 प्लस 6, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे जी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब है जी कि दिया गया जो फंक्शन है ये क्या होगा? इवन होगा। गिवन फंक्शन इज इवन। हाँ जी, अब लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस 1। तो इसको हमने चेक करना है कि इवन है या ऑड है। तो पहला स्टेप वही, रिप्लेस कर लेंगे एक्स बाय माइनस एक्स। तो एफ एक्स की जगह माइनस एक्स लगा लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एक्स की जगह माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स ओवर, यहाँ पर भी एक्स की जगह माइनस एक्स का स्केयर प्लस 1। माइनस एक्स की पावर 3, ये माइनस एक्स का क्यूब ही आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स ओवर, ये माइनस एक्स का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर हो जाएगा प्लस 1। ठीक है जी, अब जब हम माइनस ऊपर वाले टर्म में से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस 1। तो चेक कर लें जी कि ये किसके इक्वल था? एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस एक्स, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है ना। तो ये माइनस और ये सारी टर्म जो है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है ये किसकी क्या होगा? ऑड होगा। सो गिवन फंक्शन इज ऑड। तो स्टूडेंट्स आज तो यहीं पे आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।